भाई साहब अब तो जिप्सी का ग्लव बॉक्स भी बंद नहीं होता क्योंकि भाई इसका जो लॉक है वो भाई खराब हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? मैं ना कहीं गया था और मैंने गलती से यूं कह लो कि कभी ये लॉक नहीं हो रहा था, उस दिन ये पता नहीं कैसे लॉक हो गया। ठीक है, मेरे शेड्स वगैरह इसके अंदर रखे थे, कुछ सामान था तो मैंने सोचा इसके अंदर रख के ना लॉक करके रख देता हूँ, तो यार ठीक है बढ़िया है लॉक हो जाए। तो भाई साहब लॉक हो गया उस दिन, और जब वापस आके भाई मैं खोलना चाहा तो भाई ये खुला नहीं, तो फिर हार के हमको ये उखाड़ना ही पड़ा भाई। तो अब ये ग्लव बॉक्स गया भाई, ग्लव बॉक्स गया, डैशबोर्ड अब ये गया, इस डैशबोर्ड के दिन लद गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई मायापुरी, 38 मिनट लगेगी अपने को 20 किलोमीटर में। चलो अभी तक तो ब्लू ब्लू ही दिखा रहा है, पहुंच जाऊंगा टाइम से, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं क्योंकि अभी 3 ही बजे, 3 नहीं भाई 3:30 बज गए। अब आप ये मत सोचना भाई कि मैं इसका डैशबोर्ड लेने के लिए जा रहा हूँ, ना 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 ना, हम जा रहे हैं इस चीज़ के लिए भाई। इसका जो एग्जॉस्ट है ना, मैंने लास्ट वीडियो में जो जिप्सी का था उसमें कमेंट में पूछा था कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा एग्जॉस्ट चाहिए, तो मोस्टली आप यूँ लगा लो 80 to 90% जो कमेंट थे ना वो यही थे कि विक्रम भाई अब आप इसका जो एग्जॉस्ट है वो नॉर्मल कर दो, अब ये वाला नहीं सुनना। हमने सुन लिया, बहुत सुन लिया। एक दो कमेंट ऐसे भी थे जो कह रहे थे विक्रम भाई अच्छा है, आपको थोड़ा पावर लॉस फील हुआ, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा पंजा ज़्यादा दबा लेंगे ये नहीं, वैसे भी हम हैवी पंजे से गाड़ी चलाते हैं, ये नहीं हैवी पंजा मतलब पूरा यूँ रख के, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कर लेंगे। तो नॉर्मल कराना है भाई इसका एग्जॉस्ट मेरे को। तो कैटलिटिक कन्वर्टर है नहीं अपनी गाड़ी में, जब मैंने ली थी ना उनसे, जब इस गाड़ी के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर तो लगा हुआ था लेकिन उसके अंदर मसाला नहीं था, जो माल होता है उसके अंदर माल निकल गया होगा भाई, किसी मैकेनिक ने निकाला, उन्होंने निकलवाया, किसने निकलवाया अपने को कुछ नहीं पता भाई, पर था नहीं तो मैंने हटवा दिया था। पहले हमने इसके अंदर एक रेजोनेटर लगवाया था, फिर 2 रेजोनेटर लगवाए थे क्योंकि आवाज़ एक में बहुत ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ी सी कम करनी है अपने को, तो वो कराया था। और अब आपका फरमान आया है कि विक्रम भाई इसको समझ गए ना, वो वाला कर दो, तो वाला करवाने के लिए अपन जा रहे हैं। तो लेट हो रहा था इसलिए वीडियो आज भाई बिल्कुल गाड़ी से स्टार्ट हुआ है, और फ्यूल भी मैंने डलवाया नहीं इसके अंदर भाई अभी, क्योंकि दोपहर का टाइम था यार। अभी तो वैसे मेरा जो उसूल है, जिप्सी का जो उसूल है वो यही है कि भाई जब 25% फ्यूल रह जाए गाड़ी के अंदर इसको फुल कर दो। देखते हैं अभी पंप आता है ना लेफ्ट साइड में, थोड़ा बहुत तो डलवाया था, ज़्यादा तो नहीं डलवाऊंगा क्योंकि अब आगे यूज होना नहीं है। और वो क्यों नहीं होना, क्योंकि अब यहाँ से वापस आने के बाद मैं इस जिप्सी को नहीं चलाने वाला। जी हाँ, अब मैं इस जिप्सी को नहीं चलाऊंगा क्योंकि इसका मेकओवर होगा। जी हाँ, तो ये आज बस चला लूं इसको का स्वाद अभी जाते हुए ले लेता हूँ थोड़ा सा है। पर क्या ये ट्रैफिक हमारे को मजा लेने देगा? वैसे तो देखो मैं इसको ज्यादा भगा भी नहीं सकता, ओवर रेव नहीं कर सकता अभी, पर यार पता नहीं मन नहीं मान रहा कि मैं चला लेता हूँ यार, है नहीं 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 नहीं, नहीं। ये गड़बड़ घोटाला नहीं करना। पर ठीक है यार, ऑन एवरेज यही 50-60 तक ही जाऊंगा मैं, क्योंकि इतना ही ट्रैफिक है और इतना ही चलता ट्रैफिक हमारे को मिल रहा है। ट्रैफिक में चलते चलते मैं आपके सवालों के जवाब तो दे ही सकता हूँ ना, लेकिन जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना यार वो उस फोन में है, अब वो मैप में लगा हुआ है। चलो उसको लगा लेते हैं, 1-2 तो मुझे याद है। तो जब भी मुझे टाइम लगता है मैं आपके कमेंट्स देख रहा होता हूँ ना, उस टाइम फिर जो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ताकि आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। नहीं तो भाई साहब फिर कमेंट में ऐसे मिलता नहीं है वो कमेंट। तो एक भाई मुझसे पूछे थे कि दिल्ली से अगर मैं गाड़ी लेके जाऊँ, वैसे मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आपने देख लिया होगा, पिछला वीडियो उसी के ऊपर था कि क्या आपको आज की डेट में दिल्ली से गाड़ी खरीद के ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। लग्जरी सेगमेंट वालों को अपनी गाड़ी अभी बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए, या लग्जरी सेगमेंट अगर आप सस्ते में उठाओगे तो क्या वो वाकई में आपको सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें सुननी है, समझनी है, तो वो लास्ट वीडियो देख लें, जस्ट इससे पहले वाला, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसके ऊपर। पूरा अच्छे से मैंने उसमें क्लियरली बता रखा है कि अपने स्टेट में लेके जाओगे तो क्या टैक्स पड़ेगा, कैसे होगा, ये सब। तो भाई पूछ रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी को अगर मुंबई लेके जाता हूँ, दिल्ली नंबर, वैसे तो देखो 15 साल का विक्रम भाई टैक्स भरा हुआ है, 15 साल के लिए आरसी वैलिड है, तो क्या मैं उसको वहाँ चला पाऊंगा? बात ऐसी है, महीने तक चला लोगे, 2 महीना चला लोगे। बाहर की स्टेट की गाड़ी जब आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला इस तरफ लेके जाते हो ना, तो वहाँ की पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि आप दूसरी स्टेट की गाड़ी जिसका टैक्स आपने वहाँ पे भर रखा है, आप यहाँ क्यों चला रहे हो। थोड़े दिन तो आप कह दोगे, जैसे मैं गया था, मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था, ठीक है, लेकिन जब आप परमानेंट वहाँ रहोगे, परमानेंट आपके शहर में दिखेगी और मल्टीपल कैमरास के अंदर वो बार बार आएगी,
और आपका आधार कार्ड वगैरह सारा एड्रेस वहीं का मिलेगा, तो फिर कहाँ जाओगे? ठीक है, तो भाई ऐसा है, अगर आप यहाँ से गाड़ी लेके जाओगे, आपको अच्छी डील मिल रही है, आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उस पर MH नंबर करवाना पड़ेगा, उसमें आपको वहाँ का टैक्स भी भरना पड़ेगा, और यहाँ से जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रोड टैक्स एक बार भर गया, सरकार ने आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद सरकार आपको रिफंड नहीं करेगी। ये सरकार का क्लियर फंडा है। और एक चीज़ और भी आपको बता देता हूँ कि जब आप अपनी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लोगे महाराष्ट्र में, तो जो उसका इंश्योरेंस है उसको भी भाई एंडोर्स करवा लेना अपने नाम। नहीं तो कल को अगर मान लो आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हुई आपकी महाराष्ट्र नंबर और इंश्योरेंस हुआ आपका DL नंबर, भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जब आपकी गाड़ी महाराष्ट्र नंबर हो जाए तो उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आप MH नंबर में बनवा लेना। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। यही चीज़ आपने पूछी थी तो क्लियरली मैंने आपको बता दी। अब आगे जो ये थार जा रही है भाई, इसका जो स्टपनी पे फ्रेम लगा हुआ है, मतलब जिस पे ये स्टपनी रुकी हुई है, कितना बढ़िया लग रहा है भाई, है बढ़िया बनवा रखा है बंदे ने। देखो ओरिजिनल बम्पर के अंदर ना अपना फ्रेमिंग का काम करवा के, ठीक है, पीछे टो हुक का भी करवा रखा है, और अपना जो ओरिजिनल इसका है उसके साथ इसको कनेक्ट करवा रखा है, ताकि डाला भी ना लटके, और अगर बड़े टायर डालने हो तो कोई दिक्कत भी ना हो। तो जो अच्छा काम हो रहा था भाई, मेरे को दिख जाता ना, मेरे को तो सराहना भी करने में कोई वो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही हर गाड़ी का अच्छा काम कराते हैं, और भी बहुत लोग हैं ऐसे भाई जिनकी सोच है ऐसी, मतलब जो अच्छा तरीका काम कराना चाहते हैं। कितना साफ सुंदर सटल काम हो रखा है इस गाड़ी का, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। आप ये कहो कि विक्रम भाई इसमें क्या लगा है, कंपनी का स्टॉक अलॉय तो लगा हुआ है, तो नहीं भाई, स्टेपनी जरूर पीछे कंपनी की लगी है, लेकिन जो इस गाड़ी के टायर और रिम है ना, देखो ऑफसेट वाले लगे हुए हैं। तो मे भी इन्होंने अभी अपनी स्टेपनी चेंज कर रखी हो, या स्टेपनी ना ली हो इन्होंने, तो हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मेरे को तो फ्रेम दिखाना था आपने को, ये फ्रेम बढ़िया है भाई गाड़ी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और रहता है कि गाड़ी का जो वैलिडेशन है वो कैसे काउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर से या जिस दिन से वो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी तब से। तो भाई देखो ऐसा है कि इस पे एक सवाल भी था, मेरे से एक भाई ने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मैं अगर एम्बेसी से गाड़ी लेता हूँ तो मेरी गाड़ी का जो वैलिडेशन है, ठीक है, वो कब से क्या कैलकुलेट होगा। ठीक है, आई थिंक वो 2010 परचेज करे थे, कोई LC प्राडो ले रहे थे। तो भाई देखो ऐसा है, दिल्ली NCR में ज़्यादा रोक टोक करते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग ईयर के ऊपर, और यहाँ से बाहर में तो जहाँ से आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, जिस साल से, मान लो आपकी 2020 में हुई है, तो आपकी गाड़ी 2035 तक वैलिड रहेगी। ठीक है, तो 2025 में आज आप करवा रहे हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी 2040 तक वैलिड रहेगी। लेकिन वहीं अगर हम आ जाते हैं दिल्ली में या दिल्ली NCR के रीजन में, तो यहाँ पे मान लो आपने गाड़ी रजिस्टर्ड करी, असल में तो यहाँ BS4 रजिस्टर्ड ही नहीं होती अब, ठीक है, बंदी कर रखी है, नहीं होती यहाँ पे। आपका चला सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन एड्रेस आपका बाहर का होना चाहिए, मतलब आपने बाहर रजिस्टर्ड ही करानी पड़ेगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे जो पुलिस वाले मोस्टली रोकते हैं, जो मैंने देखा है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर पे रोकते हैं। तो भाई अब अपने को रास्ता थोड़ा सा क्लियर मिल गया है, ट्रैफिक से हम निकल लिए हैं। वैसे आज इतना ट्रैफिक नहीं मिला जितना यूजुअली मेरे को मिलता है, तो चलता चलता ही था, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। बाकी Q&A नहीं आपका बाद में करेंगे, क्योंकि अब तो सवाल मेरे को रोक रोक के देखने पड़ते हैं ना भाई उस फ़ोन में जिसमें मैप चल रहा है, तो बाद में लेते हैं, काम करवाते हैं गाड़ी का फटाफट पहुँच के, नहीं तो टाइम पे पहुँचूंगा नहीं, फिर गुरजोत भाई कहेगा विक्रम भाई आप दिए हुए टाइम पे नहीं आए। स्लॉट है भाई, स्लॉट है। अरे भाई साहब ये कितनी प्यारी लग रही है भाई गुरखा, ओ हो भाई साहब, मैंने पहली बार देखी भाई गुरखा जिसने ऐसे वाले अलॉयज डलवा के चेंज। इस भाई ने भी स्टेपनी अपनी सेम रख रखी है, लेकिन अलॉयज साइड के चेंज है। ओहो, आर्मी में है भाई पक्का, काले जेट ब्लैक शीशे, ब्रिगेडियर गाड़ी थी क्या? हाँ 25 जस्ट अभी खरीदी हुई है, BH सीरीज का नंबर भाई, लग बड़ी सेक्सी रही थी भाई, एक नंबर। अभी लगी हुई है BMW 3 सीरीज़ भाई, इसके अंदर चल रहा है एग्जॉस्ट का काम, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन करवाएंगे भाई अपनी जिप्सी का काम। और भाई साहब इसमें भी ज़बरदस्त एनडी वाला एग्जॉस्ट लगा है। अपनी गाड़ी लग गई लिफ्ट पे, और सबसे पहले हटाया भाई बैटरी का कनेक्शन, क्योंकि भाई देखो वेल्डिंग वगैरह का काम जो होता है ना, उसके लिए बैटरी का कनेक्शन हटाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो सकता है, गाड़ी की वायरिंग को नुकसान हो सकता है। और भाई अभी तो अपन ने अपनी गाड़ी की नई वायरिंग करी है। खैर ये एक भाई
सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि गाड़ी में काम करने से पहले जब भी एग्जॉस्ट का काम होता है तो उसमें भाई बैटरी का कनेक्शन पहले हटा दिया जाता है। अभी के लिए तो भाई अपनी में सीधा स्ट्रेट पाइप आता है हेडर से, उसके बाद भाई आता है ये एक रेजोनेटर, फिर आता है भाई दूसरा रेजोनेटर, और फिर सीधा अपना एग्जॉस्ट टिप आती है। तो अब भाई अपन इसमें देखो ये भी लगा सकते हैं, ये कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ठीक है, आई थिंक इसमें रेडी है, पता नहीं इसका माल निकला हुआ है नहीं निकला हुआ क्या पता, पर ये जेन्युइन स्टॉक वाला ही है, ठीक है। और ये लगेगा, और ये लग के फिर हम पीछे यहाँ पे मफलर ऐड कर देंगे। तो जो अपनी जिप्सी है ना भाई, क्यों जिप्सी शांत हो जाएगी, शांत है, फिर ये घुराएगी नहीं रेस देने पे है, और फिर शांति से चुपके से कब आपके साथ से गुजर जाएगी, मतलब निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। A few moments later. गुरजोत भाई से मिल लो भाई। गुरजोत भाई सत श्री अकाल। गुरजोत भाई फिर अब हम ये रेजोनेटर तो नहीं लगाएंगे इसमें अभी यार, आएंगे तो क्या चीज़ बनाओगे इसकी? हम अब क्या करेंगे, जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तब हम इसको पूरा स्टेनलेस स्टील का बना देंगे। अच्छा, पाइपिंग वगैरह सारी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने वैसे ही लगाई थी। हाँ उस टाइम, हाँ बीच में रेजोनेटर रखेंगे, और जो मफलर होगा ना हम उसको और मतलब कि वो और भारीपन वाला बनाएंगे, मतलब वो और डेसिबल कम हो जाएंगे उसमें, मतलब आवाज़ कम आएगी, और जो पिकअप वगैरह जो बना हुआ है वो फ्री फ्लो रहेगा, मतलब आवाज़ बिल्कुल साइलेंट वाली हो जाएगी। बिल्कुल साइलेंट। हाँ तो भाई ऐसा है, अभी सोच रहे थे हम, विचार कर रहे थे कि यार अब इसको क्या करें क्या करें, तो फिर गुरजोत भाई ने यही कहा, और आप लोगों ने भी कहा था कि विक्रम भाई अब आप ये सब चीज़ें लगाओगे ना तो गाड़ी का जो पिकअप वगैरह है ना उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा। तो मैं यार फिर गुरजोत ने भी यही सलाह दी कि विक्रम भाई अभी ये चीज़ नहीं बदलते हैं, आप इसको दो तैयार होने पे तब तक मैं इसको तैयार कर देता हूँ बिल्कुल एक नंबर वाला। तो अभी के लिए भाई कोई छेड़खानी नहीं होगी गाड़ी के साथ। उस्ताद जी आज आप बच गए, छुट्टी टाइम पे हो जाएगी। तो अब भाई कोई काम नहीं, तो बस अब सीधा अपनी गाड़ी मेक ओवर पे जाएगी, तब तक अपना बढ़िया सा एग्जॉस्ट बन जाएगा। ठीक है यार, ये बात भी ठीक है। या यूँ कह दूंगा कि अगर सेम उसी लेवल पे बना, उस्ताद जी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मैं ये वाला एग्जॉस्ट आपको उतार के दे जाऊँगा, जब तक इसी को नाप के आप उसी जगह पे लगा के, अच्छा गाड़ी पे करोगे, ठीक है चलो भाई गाड़ी पे ही करेंगे। उस्ताद जी कहता है मैं ऐसे नहीं छेड़ूंगा, कहीं इधर उधर होगा ना, क्योंकि भाई नट बोल्ट प्रॉपर उसी जगह पे होते हैं ना सारे, तो सही है। खैर वैसे भी तो ये वाला एग्जॉस्ट था हमने फॉर टाइम बिंग के लिए बनाया था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, इसीलिए हमने इस पर SS वाले पाइप यूज़ नहीं करे थे, MS वाला यूज़ किया था हमने इस पर। तो अब बाद में कराएंगे, चलो कोई बात नहीं, कई चीज़ ना हो जाती, मैं ही करने पे लगा हुआ था, मैं पहले कराना है पहले कराना है पहले कराना है। तो गुरजोत भाई बोले विक्रम भाई आप इसको कराओ ना, मैं बैठा हूँ मैं अपने आप कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ कल ही बोला था मैं कल आ रहा हूँ, और एक दिन में भाई जो मफलर वगैरह ना वो प्रॉपर कस्टमाइज नहीं बन पाता, उसके लिए 2-4 दिन का समय देना पड़ता है। अब आज मायापुरी आए तो अमित भाई की सेवा ले लेते हैं। अपनी गाड़ी में ना जो AC के लिए प्रॉपर FICD लगती है ना वो लगवाते हैं यार आज ना। अब मैं यूँ था भाई से बोलता मैं दे जाए यार, फिर भाई भिजवाता, तो माँ चल आए हुए थे तो मैं लगवाते चल पड़ते हैं। हाँ अंकल कह रहे हैं तसल्ली पे दे करके दूंगा, तो मैं ठीक है अंकल जी। अंकल जी को ही रहता है कि बेटा ऐसा ना एक सामान तो मैं तेरा यहीं लगा के देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मैं भेजूंगा, फिर वहाँ पे आप लगवाओगे परेशान होगे। हमारा रंजीत भाई है, फिर अपना रंजीत अभी लगा देगा भाई इसमें ना, क्योंकि वैसे उसके लिए ना वायरिंग वगैरह तो कोई काटनी पड़ती नहीं, ठीक है, कंप्रेसर में देना, एक करंट देना है, वो अपना चल जाएगा। जैसे फिर आप AC चलाएंगे तो RPM जो और चाहिए होता है अपने को वो लग जाएगा। तो भाई अब अपना FICD होगा, फिटिंग होएगी। भाजी क्या क्या वेल्ड कर रहा है किस पत्ती पे? अच्छा इस वाली पे ये वाली चीज़ करी है, एक ये पत्ती भाई इस पे वेल्ड हुई, और उस पर क्या किया, इस पे जो रेस जाती है ना भाई ऐसे, तो ये वाली इस पे वेल्ड हुई है। ठीक है यार सही है, कुछ ऐसा काम नहीं है, कोई वायरिंग नहीं कटेगी इसमें, बस एक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया अपना। तो उसमें जब अपना AC चलेगा ना उसमें जो RPM है, जैसे नॉर्मल अपनी गाड़ियों में तो भाई ये लग के आता है। ये कौन सी गाड़ी का है? इंडिगो का है, ये टाटा इंडिका आती थी, इंडिगो कह लो, उसका है भाई। और एक ये रहा, ठीक है, FICD सेंसर है, इसकी वायरिंग अभी भाई करते हुए दिखाएगा। अच्छा पाइप किससे कनेक्ट करोगे, ये दोनों पाइप? अच्छा उसको हटा दोगे और ये लगा दोगे, ठीक है भाई। FICD लग तो गई है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं प्रॉपर। अभी एक बार ना इसकी सेटिंग चल रही है कि AC ऑन करने पे और AC ऑफ करने पे RPM की जो सेटिंग है ना वो करनी पड़ती है इसमें। एक बार ये हो जाए सेटिंग, फिर बताता हूँ कौन सी तार कहाँ लगी है। अभी देखना हो तार वहाँ पे खींचेगी, जैसे स्विच और देखो खींची ना, तो जैसे वो खींचेगी वो RPM बढ़ा देगी गाड़ी का, अभी भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा बस सेटलमेंट देखनी है। बाकी भाई काम तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन बारिश ने भाई साहब देख रहे हो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़।
अभी तो फिर गाड़ी को दोबारा से थोड़ा आगे किया है, चल रही है सेटिंग अभी। हैप्पी पाजी सेटिंग कर रहे हैं। तो बताता हूँ भाई हमने FICD कैसे लगाई है अपनी जिप्सी के अंदर। यहाँ का जो इनलेट था, इनलेट से भाई ये पाइप गया, ठीक है, ये कंप्लीट FICD, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये पाइप कनेक्ट हो गए, यहाँ से करंट चला गया। जैसे हम अंदर AC को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। हैप्पी भाई बोलना अंदर कराना ऑन, AC ऑन होएगा। देखो करो, ये अभी करेगा उसको अंदर कमांड नहीं गई। हाँ ये देखो अब AC ऑन हो गया। तो ये जो है ना, जो हमारा एक्सेलेटर का है, ये उतना खिंच जाता है, फिर उससे ज़्यादा रेस देंगे उतना ही चलेगा हैप्पी भाई फिर ये। हाँ जितना सफिशिएंट है उसके लिए चाहिए। तो आज अपने को हैप्पी भाई मिल गया, वहाँ तू लगवा दे यार। तो ऐसा है, तार नहीं कटनी चाहिए और तार कटी नहीं कोई। जैसे आप ब्रेक मारो, रेड लाइट पे रोकते हो तो बंद नहीं होगी गाड़ी, हाँ और लोड नहीं लेगा इंसान, हाँ। सेट रहेगा बस। तो मेन ये था भाई, जो अपना RPM था वो इसके बिना सेट हो ही नहीं रहा था। ये देखो ये टाइट है ना तार, हाँ ये टाइट तार है। हाँ ये वाली तार है, इसने खींचा हुआ है हाँ। ये वाला। अब बंद करवाना है एक बारी, मैं देखता हूँ ये लूज से होती है। ये अभी लूज है, ये देखना ये टाइट हो जाएगी, FICD बंद होगी। नहीं ये टाइट है, ये अभी लूज है, अब ये टाइट हो जाएगी। नहीं ये टाइट नहीं होगी। नहीं जब वो बंद होएगा तो हाँ। ऑटोमेटिक उससे पहुंचेगी ना। बंद कर भाई। हाँ अभी देखो ये नॉर्मल, अभी नॉर्मल पे आ गई। हाँ हाँ ये इसका पर्पस था भाई। चलो ये काम भी हो गया भाई आज अपना। चलो भाई अमित भाई की दुकान भी बढ़वा दी हमने। अरे भाई AC चल रहा है, AC नहीं पंखा। ये देखो भाई इंजन चेक लाइट चली गई, ठीक है ना भाई, ठीक है चली गई। अब नहीं आएगी इंजन चेक लाइट। FICD हमारी अब काम कर रही है। अब देखो जैसे मैं AC चलाऊंगा ना, ठीक है, अभी तो आपको बारिश का शोर ज़्यादा आ रहा होगा। अब देखो RPM उतना ही है, देखो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब सही है, बढ़िया, फिट एंड फाइन। और भाई हमेशा ये भूल जाता था मैं दांगी भाई के लिए सनवाइज़र, और ये भाई शीशे वाला है, ठीक है। ये हमारे वाले लोकल लगे, अब चेंज करेंगे हम भी, ठीक है। और एक ये जो ओडोमीटर की तार थी ना भाई मेरी, जिसमें लगती है, उसका एक ये जो पार्ट होता है गियरबॉक्स में लगता है, ये थोड़ा सा घिसा हुआ था। और ये रे भाई जेन्युइन पेच इसमें रैप करवा ली अभी। ये लेके चलते हैं अपना। अच्छा अब आपको बता देता हूँ कि ये जो चेक लाइट है ये गई कैसे है। एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर तो ऑटोमेटिक फ़ैन आता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ एक ना सेंसर लगा होता है। अब मैं इंजन खोल के ना पहुँच के दिखाऊंगा। अब तो बारिश आ गई, दोबारा मैं बोनट खोल नहीं सकता। तो वो जो सेंसर था ना, मेरे को लगा कि यार एक बार इस वाले को चेक करो, ठीक है। तो वो सेंसर हमने पहले डाला था, पर उस टाइम पे अपने को ना जेन्युइन नहीं मिला था, MGP नहीं मिला था। जो बिल्कुल शुरू में जब हमने काम किया था जिप्सी में, उस टाइम पे वो MGP हमें वो मिला नहीं था। मैं बोला यार इसको ना चेंज करो, आज इसको ना MGP वाला डालते हैं। तो वो वाला सेंसर हमने डाला। फिर उसके बाद बाकी जो काम था गाड़ी का, जो FICD वगैरह है, ये सब लगाया गाड़ी के अंदर। और उसके बाद भाई जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो देखते हैं भाई इंजन चेक लाइट गायब। तो वही एक छोटा सा फॉल्ट बचा था भाई। तो जो मैं सोच रहा था ना कि एग्जॉस्ट के लिए जो कपलर लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा, वो नहीं लगा। तो कोई बात नहीं भाई, अब नहीं लगा तो नहीं लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। O2 वाला सेंसर हमारा लगा ही हुआ है, जो ऑक्सीजन सेंसर होता है उस पर एग्जॉस्ट पे। दूसरे वाला नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उसको टेप करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सही हो गया भाई कि अपने आप से ही भाई चेक लाइट चलेगा, अपने आप से नहीं गई भाई, वो सेंसर की है। और दूसरा क्या था, अब यहाँ आए थे तो मैं बोला मैं रंजीत भाई अपना टैपेट सेट भी करी दो। तो चला ली माँ, 500-700 किलोमीटर तो चला ही ली। देखो टैपेट ज़्यादा टाइट हो ना तो दिक्कत है, लूज में दिक्कत कोई नहीं होती। तो मैं यार अब आए हैं तो मैं ये भी कर दे यार, खड़े हैं। मैं बारिश होने लगी थी तो मैं रंजीत भाई कर दे इसको भी। उस टाइम बारिश हो रही थी, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। मैं बैठा था, हम सारे बातचीत कर रहे थे, तो बस उसी चीज़ में लगे रहे। तो अब अपनी टैपेट भी सेट, FICD भी सेट, और भाई गाड़ी के अंदर हैप्पी भाई को बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। और जो क्या कह रहा था, हाँ, और जो इंजन चेक लाइट थी वो भी सेट। चलो अब भाई काम करता हूँ इसमें, फटाफट भाई फ्यूल डलवा लेता हूँ, क्योंकि फ्यूल कम है। और हमारा भाई रास्ता बहुत लंबा है भाई, 1.25 घंटा तो अभी दिखा रहा है, 10:15 तो मुझे पहुँचाएगा, 30 किलोमीटर है। बारिश होगी ना भाई, ट्रैफिक तो मिलना ही है, जाम मिलेगा ही अपने को भाई। रास्ता मात्र 23 किलोमीटर बचा है भाई, पर टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 2 मिनट, और ये बढ़ता जा रहा है भाई। बारिश होगी ना भाई, और बारिश अकेली यहाँ नहीं हुई है भाई, गुड़गांव में भी बहुत तगड़ी बारिश हुई है। और तो भाई साहब जाम मिलेगा पूरा। और फ्यूल मेरे पास भाई कम है, 25% था टैंक का, उससे कम हो गया। और दिखता नहीं भाई पंप अपने को, अब यहाँ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जब अपना NH 48 की तरफ मुड़ूंगा ना तभी मिलेगा पंप, इधर तो रास्ते में कोई पंप था नहीं।
अगर दूसरी तरफ से आता तो वहाँ मिलता, पर फास्टेस्ट रूट तो यही था भाई जो है। बस अब आगे लेफ्ट मुड़ जाऊंगा द्वारका रोड की तरफ। भाई आज तो कमाल हो गया, जैसे ही NH48 पे चढ़ा हूं ना भाई, आज अपने को यहाँ जाम नहीं मिला, लेकिन अभी भी मेरे को 47 मिनट दिखा रहा है 17 किलोमीटर के। तो मैंने मैप को थोड़ा आगे करके देखा ना चेक करने के लिए, भाई साहब यहाँ जाम लगा है आज गुड़गांव में। गुड़गांव में भाई साहब बारिश हुई होगी पक्का, भर गए भाई साहब टनल नहीं सॉरी अंडरपास भर गए होंगे भाई। चलो यहाँ मेन था, यहाँ से बच गए, वहां तो चलो कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकाल लेंगे। भाई लोग आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो मेट्रो में कितने लोग ऊपर खड़े हैं। सड़क पे देखो भाई गाड़ियाँ कितनी आगे तक, पूरा गोल्फ कोर्स रोड जाम है, पूरा लाल था भाई नक्शे में। अपन ने तो भाई लिया नहीं आज, ये मोस्टली हम लेते हैं भाई फटाफट पहुँचे गोल्फ कोर्स रोड से। आज ना पहुँचाता था भाई गोल्फ कोर्स रोड से जल्दी, आज तो भाई हम अपना NH48 को ही पकड़ेंगे, यहीं से चलते हैं, यही थोड़ा सा दिखा रहा है जल्दी। उस पर तो भाई पूरा लाल है, लाल फुल लाल, थोड़ा बहुत तो लाल जाम भाई हमें भी झेलना पड़ेगा। पानी भर जाता है ना भाई, अब पानी भरेगा तो गाड़ी का थोड़ा देख देख के निकालना पड़ेगा ना, आप एकदम से भगा के तो निकाल नहीं सकते। बाई चांस खड्डा भी आया तो स्लो में पता तो रहेगा, स्पीड में तो ढम गई। और एक कौन भी बह के भाई लेफ्ट में चले गए। ठंडक कितनी कर दी मैंने गाड़ी के अंदर, शीशा बिल्कुल ठंडा हो रखा है भाई, सही है। चलो अभी भी भाई अपने को 27 मिनट दिखा रहा है। खैर अभी मैं पहले जा रहा हूँ अभिषेक भैया की वर्कशॉप पे। भाई वाकई में यार बहुत तगड़ी बारिश हुई है गुड़गांव में, तो दिखने लग रहा है, ये देख रहे हो पानी भाई साहब हर जगह है, हर जगह। अब यहाँ का पार्टी करने जा रहे हैं लोग हैं सेक्टर 29 में निकाले भाई वरना वाले। A few moments later. भाई साहब कांड हो गया, गाड़ी का तेल खत्म हो गया यार। नहीं चल रही, रेस ही नहीं ले रही, ये देखो ये अभी बंद हो जाएगी, अपने आप घर घर करेगी, ये बंद हो जाएगी। हेलो हो गई बंद, स्टार्ट हो जा रही है पर बंद हो जा रही है। अब तेल की सुई यार बिल्कुल नीचे आ चुकी है ही नहीं तेल बिल्कुल गाड़ी में। अब मैं बस इसी असमंजस में रह गया, मैं मिलेगा 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 पंप अपने को। अब मैं पहुंच गया था हुड्डा सिटी सेंटर में खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से भाई साहब मैं सर्विस लेन में था, और मैं ये था चलो यार बीच में रुक गई थी, यहाँ पे प्लेन था थोड़ी ढलान सा था। एक भाई को मैंने पीछे लिफ्ट दी थी, बोला सर आगे तक छोड़ दोगे, मैं बैठ जा भाई। वो भाई भी सोच रहा होगा यार गाड़ी में बैठा गाड़ी बंद हो गई। मैं यार कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई। अभी अभिषेक भैया को फ़ोन किया, कैफ को बोला मैं लिया यार 5 लीटर पेट्रोल यार, इसको स्टार्ट करके पहुँचूँ तो मैं आप तक, फिर उसके बाद तेल भरवाते हैं। कैफ का फ़ोन ही आ गया। हाँ कैफ भाई पावर ग्रिड के सामने हूँ, खाली 5 लीटर लिया बहुत है, 5 लीटर में स्टार्ट हो जाएगी, फिर अपना डलवा लेंगे भरवा लेंगे। आ जा, लोकेशन भेज दी मैंने। मैं भैया को फ़ोन किया, भैया की सर्विस भाई साहब यूँ लगा लो, ये तो भाईचारा कह लो या मतलब अनजान बंदा भी फ़ोन कर देना भैया तब भी मदद भेजे, चाहे रात के 12 बजे 2 बजे कितने बजे ही कर दो। तो ये भैया की 24/7 RS से है यार, कमाल हो गया यार। मेरे को इतना बुरा लग रहा है, सच में इतना बुरा लग रहा है मेरे को यार। अरे राम, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सुई अभी थोड़ी ऊपर दिखा रही थी ये, मे भी शायद उस दिन जब हमने सुई ठीक कराई हो, जब मायापुर लास्ट टाइम हुए थे, मे भी उससे एक्यूरेसी ना आ रही हो। यार मैं क्यों किसी के ऊपर कुछ कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है भाई, तेल खत्म हो गया गाड़ी का। शिट यार, चलो कोई नहीं, गाड़ी थोड़ी बीच में थी, अभी थोड़ा सा साइड में मैंने कर ली थी, थोड़ी सी और मैंने अब साइड में कर ली। ट्रैफिक मेन रोड पे है, यहाँ सर्विस लेन में कम है, इसीलिए मैं फटाफट पहुँच जाऊँगा। ख़त्म भी होगा तो वहीं देख लेंगे, पर यार बीच रास्ते में ख़त्म हो गया पंप। बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत बुरा लग रहा है। मेरी गाड़ी का जीवन में आज तक कभी ऐसे रोड पे पेट्रोल के कारण तो कभी बंद नहीं हुई यार। क्या जिप्सी यार, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? आपने भी अपने आप को ऐसे ओवर स्मार्ट समझा है कभी कि यार पहुंच जाएगी पहुंच जाएगी पहुंच जाएगी? पता है मेरे को जिप्सी की माइलेज ज़्यादा नहीं होती, 8-10 ही होती है, और एसी में ही चलता हूँ मैं मोस्टली। तो क्या यार, गड़बड़ हो गया, उस टाइम गड़बड़ होगी। और जो आइडियल मेरी स्टार्ट खड़ी रहती है वो भी तो एक तेल फूकता है ना। हाँ गुस्सा आ रहा है मेरे को अपने पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सच बताऊँ तो। बस हंसी करके मैं अपने आप को कर रहा हूँ, समझ सकते हो ना आप, बस समझ जाओ। डाल दे, पकड़ूं? भीगे तो नहीं तुम? तुम तो गाड़ी में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुन ऐसे, हाँ ऐसे, यूँ, हाँ यूँ डाल दे बस। 5 लीटर में ठीक है, अपना स्टार्ट हो जाएगी ये। ले भाई
बारिश पूरी तेज चल रही है, अभी बारिश रुकी नहीं है, देखियो फुल बारिश चल रही है। कैफ गाड़ी में बैठा है, चलो मोड़ लाएगा, इतने वो इतना पर डाल लेंगे। ले भाई 5 लीटर डलवा लिया। ले देखो भाई तेल की कमी थी यार। चलो फटाफट ना पहुंचे यार, हैं कई देर से वेट कर रहा था, और भाई जल्दी आ गए। जितना ट्रैफिक था ना उससे ज्यादा बोला था ट्रैफिक बहुत था। अरे भाई पीछे रुक तो जाओ, मैंने भी निकलना है भाई, गाड़ी तो पूरी टाइटैनिक सी हो रही है, ये देखना। चलो जो 90s वाले हमारे वाले किड्स होंगे ना उनको पता होगा। ये सी, अरे पानी आया भाई ऊपर से यार, एसी भी चला ही लूँ, पसीने में काफी ज्यादा। अब मैं सोचा मैं यार कोई और दिक्कत तो नहीं हुई गाड़ी में, तो मैंने सोचा मैं यार एसी चला लेता हूँ। जैसे मैंने एसी चलाया गाड़ी बंद होगी, फिर मैं स्टार्ट नहीं हुआ भाई, पक्का तेल गया। जो थोड़ा बहुत पड़ा है स्टार्ट होने में, मैं वो भी जाए इससे पहले भाई अपना बंद कर दो और पहुँचो भाई। अब पहुँच लेता हूँ बस भाई। इस काम के लिए मेरे को आना था कि इसका जो FICD का सेंसर है ना, वो जो लगवाया था उसका RPM ज़्यादा हो जाता है। ये दबाऊँ भी अब एक बार एसी, ये देखो ये ऑन होने में ना RPM थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी मक्खी थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, तब सही हो जाएगा। देखो नॉर्मल आइडियल सही है, हाँ एसी पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो हो गया, ये मक्खी वाली करनी पड़ेगी भैया, है ना। इसको एसी स्टार्ट में रहने दूँ फिर, ठीक। ये देखो भाई अब बढ़ेगी, सही ज़्यादा बढ़ रही थी ना पहले, ऑन करो एसी। हाँ अभी नॉर्मल आइडियल, ये एसी में, हाँ नॉर्मल, ये एसी में नॉर्मल, ये एसी में, अब सही है। और ये पाइप बदलना पड़ेगा भाई, ये इनटेक खींच रहा है ना तो सिकुड़ सा गया भाई। तो यहाँ एक रखा था सैंपल, मैंने भैया को दिया है, मैं भैया मंगा लो, वो चेंज कर देते हैं, ताकि ऐसा वाला पाइप जो सक्शन हो तो खींच के सिकुड़े ना। तो अब अपनी गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं। कर दो भाई जी, चालू कर दिया। और इसी वाले पंप पे भाई लाइन लग रही है, क्योंकि पीछे जो पंप है ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वहाँ पे फ्यूल मिल नहीं रहा। तो माँ भाई अपना यहीं डलवा लें। AW की बाल्टियाँ देखो भाई सब पंप पे लाइन लगी पड़ी है।